हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो रचना वैद्य। थैंक यू रुचि। रचना जी, बहुत से आईपीओ की चर्चा चल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कोई एयरलाइंस में अपना खुद का कुछ इनोवेशन लेकर आने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी जब खबरें चलती हैं और मार्केट में थर्ड वेव का भी इंतजार हो रहा है कि थर्ड वेव हिट करने वाली है हम सभी को फिर से, तो आपका क्या एक्सपर्ट एडवाइस है कॉफी विद शेयर गुरु के दर्शकों को कि उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? क्योंकि ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, इंसान घबराता भी है, अपने डिसीजंस लेता भी है और प्रॉफिट भी चाहता है। जी, दो चीजें हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में तो मेरा ये मानना है कि आपको न्यूज वगैरह से ज्यादा कोई घबरा के या किसी एंटीसिपेशन में एग्जिट कर जाने की कोई जरूरत नहीं होती। मार्केट ने अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया नहीं है कि कोरोना का थर्ड वेव आएगा। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ने भी कहने के लिए क्या कर लिया, वी हैव बीन एट ऑल टाइम हाइज, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड वेव से कुछ नहीं होगा और थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, बट एनीवेज मार्केट के अपने तरीके होते हैं इन सब चीजों को डिस्काउंट करने के। एंड इट इज नॉट वेरी इजी और ऑलवेज पॉसिबल टू एक्चुअली एंटिसिपेट कि कोई चीज है जो मार्केट को नीचे लेकर आएगी कि नहीं आएगी। ऑल यू कैन डू इज कि आपकी अगर ऑलरेडी पोजीशंस है तो कोई घबरा के निकल जाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पोजीशंस को मैनेज इस तरीके से करें, एग्जीक्यूट इस तरीके से करें कि अगर कोई सडन करेक्शन या रिट्रेसमेंट आता भी है तो अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है आपकी पोजीशन क्योंकि पहले से बनी हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आया हुआ पैसा आधा हो जाए तब तक अपने को पता ना चले। और दूसरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि डर के मारे इतना जल्दी निकल जाए कि मार्केट और आगे बढ़ती रहे और हमें लगे कि हम तो बहुत जल्दी निकल गए। तो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस करके अगर आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना ये अगर जानते हैं तो आपको इन इवेंट से ज्यादा डरने की और इसके बारे में ज्यादा एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। जब जो चीज होगी तब वो दिखेगी चार्ट पे। टेक्निकल एनालिसिस एक इतनी पावरफुल चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती, चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते और ना ये कभी आपको टाइम आने पे सिग्नल देने में चूकते हैं। हमेशा हर मार्केट जब भी टर्न करता है तो कोई ना कोई सिग्नल देके जाता है। बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए उस सिग्नल को देखने का, समझने का, टाइम पे पहचानने का और जिगर होना चाहिए उस हिसाब से अपनी पोजीशन को हैंडल करने का। तो अगर ये सब चीजें आपके अंदर है तो आपको इन सब न्यूज वगैरह से किसी एंटिसिपेशन से घबराने की भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की बात है तो उसके लिए ये मैं जरूर कहूंगी कि उसके भी अपने तरीके होते हैं, अपने लेवल्स होते हैं, अपने चार्ट सेटअप्स होते हैं। जब वो चीज दिखे सामने अपने स्क्रीन पे तब अगर एंट्री करेंगे, सही टाइम पे सही जगह पे पोजीशंस बनाएंगे तो अगेन इन सब न्यूज वगैरह से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होगी। इनफैक्ट यू विल बी केपेबल इनफ टू यूज दोस न्यूज इन योर फेवर सो दैट आपका स्टॉक एकदम से आपके एंटर होने के बाद आपके फेवर में चलना शुरू कर दे। और आखिर हम सबको वही तो चाहिए, राइट। रचना जी, अब है ना, जैसे आप यंग ऑडियंस को देखेंगे तो काफी सारे यंगस्टर्स ने बिलीव करना शुरू किया है आईपीओज में। जैसे कुछ सवाल आए थे कॉफी विद शेयर गुरु में कि हम आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर हमने कभी इससे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी ऐसे न्यू कमर्स को जो स्टॉक मार्केट में नहीं सिर्फ आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं? कोई गलत बात नहीं है, ऐसा भी कोई करना चाहता है तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिसके बारे में समझ होनी चाहिए। सबसे बड़ा आईपीओ का अट्रैक्शन क्या होता है, यही होता है कि अगर लिस्टिंग बहुत जोरदार हो जाए तो आपका पैसा इमीडिएटली बहुत ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको देके जा सकता है। बट क्या हर बार ये चीज होता है पॉसिबल? वेल, डिपेंडिंग ऑन द आईपीओ एंड द कंपनी दैट इज कमिंग अप विद इट और उसका प्राइसिंग वगैरह कैसा है, बेस्ड ऑन दैट ये चीजें होती है और बहुत बार होती है। और कौन सा आईपीओ कैसे परफॉर्म करेगा उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है before the listing on the basis of the reviews and the kind of subscription that it is getting and everything। उसके रेट्स वगैरह भी इधर उधर से पता चलते रहते हैं। एंड अगर आप इन चीजों को सही हिसाब से इंटरप्रेट कर पाते हैं और लिस्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, इमीडिएटली निकल जाएंगे, होल्ड करेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे।
ये सारी चीजों की समझ और एग्जीक्यूशन की निम्बलनेस या एजिलिटी जिसको कहते हैं, वो अगर आपके पास है और साथ में मल्टीपल अकाउंट्स है जिसके जरिए आपको कुछ अलॉटमेंट मिल जाए, ऐसा आप कुछ अरेंजमेंट कर सके, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन जहाँ पे होते हैं तो हाथ में क्या आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल होता है। देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास इतने अकाउंट्स नहीं है और आपने अगर अलॉटमेंट नहीं भी पाया, तो बाकी की पूरी लाइफ उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बाकी है। अभी तो उसने कदम रखा है डी स्ट्रीट में, आप बाकी की पूरी लाइफ भी उसमें बहुत मूवमेंट आनी है, तो वहां पे भी पैसा बनाया जा सकता है, विच इज द सेकेंडरी मार्केट आफ्टर इट इज लिस्टेड। तो वो भी एक हुनर है, उस पर भी फोकस करिए। और अगर नहीं भी मिला अलॉटमेंट तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई है, और भी तरीके हैं, उसी चीज में उसी इंस्ट्रूमेंट में आगे भी काम किया जा सकता है। तो उसमें भी एक नजर और एक उसकी भी एक कोशिश होनी चाहिए। जी रचना जी, रचना जी अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, जैसे फार्मा सेक्टर को लेके बहुत ही चर्चा हो रही थी, काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी किए अपने फार्मा सेक्टर्स में, स्पेशली द वैक्सीनेशन जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हुई है और काफी हद तक वैक्सीनेटेड हो गए हैं लोग। तो अब सबको थोड़ा सा बिलीव आ गया है कि भाई सेक्टर्स कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, पर एक्सपर्ट एडवाइस कोई लेना नहीं चाहता। वो अपने खुद के एनालिसिस कर लेते हैं इंडिविजुअल ट्रेडर्स, पर वो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो आपकी क्या एक्सपर्ट एडवाइस है जब भी ऐसे कोई सेक्टर बूम करने वाला होता है या बूम कर चुका होता है, तो इसके बीच में तो एक ब्रिज का जो गैप बनता है उसको कैसे कवर अप किया जाए? देखिए, इस गेम का पूरा जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो यहाँ पे ही है कि आप हर चीज चलती तो है चलने के लिए, लेकिन आपने जब जिस चीज में एंटर किया तब क्या वो चीज चलेगी? तो वो चीज फाइंड करना जहाँ पे वो रन आना बाकी है, सो दैट यू पार्टिसिपेटेड इन द जर्नी राइट फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ द जर्नी। तो वही एक बात होती है, इस पूरा गेम ही इस बात का है। और इसके लिए चाहे आप एक्सपर्ट एडवाइस यूज करें, चाहे आप इंडिपेंडेंटली करना चाहें, मैं तो यही कहूंगी कि आपके अपने सपने जो है वो पूरे करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसके ऊपर आपको खुद भी काम करना चाहिए। किसी से अगर एक्सपर्ट एडवाइस ले भी लेंगे, अगर एडवाइजरी वगैरह भी करते हैं, कोई लोग व्हाट्सएप वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से बातें होती ही रहती है दिस दैट, लेकिन कहीं से कॉल आ जाना एक बात होती है और उसी कॉल को एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब भी अपने आप में 50% ऑफ द जॉब है। तो वो आपके हाथ में है। कोई बंदा कॉल भी देगा तो वो तो दे के बैठ जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट तो आपने करना है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर मनी, प्रॉफिट भी होगा तो आपका होने वाला है, राइट? तो उसके लिए थोड़ा तो हाथ पैर आपको भी हिलाने चाहिए। और चाहे आप किसी का गाइडेंस ले, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी अपनी समझ बने, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह आपकी अपनी भी होनी चाहिए, so that you are also capable of making your own decisions and making the right judgment. जी रचना जी, सही में मैनेजमेंट इट्स अ पावरफुल टूल। आई थिंक मैनेजमेंट अगर किसी ने सीख लिया तो लाइफ में कभी रुकेगा नहीं, फेलियर भी आ जाए तभी वो हिम्मत करके उसको ओवरकम कर ही लेगा। और जैसे रचना जी ने बहुत ही प्लेन शब्दों में समझा दिया है कि समय बड़ा बलवान होता है, और जिसने समय के साथ में अपनी चीजों को स्ट्रैटेजी में डाल लिया, अपना मैनेजमेंट पावर को अपने साथ रख लिया, वो कभी भी हारेगा नहीं। he will win his race. So रचना जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे इन चीजों पे चर्चा करके। बहुत सी एक्सपर्ट एडवाइस जो आम तौर पर नहीं मिल पाती, हम कॉफी विद शेयर गुरु के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को आपसे जुड़कर बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस है, या छोटी 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 जो बहुत ही माइन्यूट सी बातें होती हैं जो आम तौर पे हम नहीं सुनना चाहते हैं, वो ऐसी ऐसी छोटी बातें आपसे हमें प्राप्त होती है। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपसे जुड़कर। आप बने रहिएगा कॉफी विद शेयर गुरु में हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ। हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। कॉफी विद शेयर गुरु को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मिस्टर रचना Thank you. वैद्य।